बात जंग की अगर करें, इजराइल जिस तरह से हमास को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक अटैक्स किए जा रहे हैं, उस जंग में एक भी फ्रंट अगर खुल जाए इसके अलावा तो फिर तबाही मच जाती है। लेकिन इजराइल ने तो 7 जंग के मोर्चे खोले हुए हैं। संजय, बिल्कुल सही कहा आपने। हमास हमले की पहली बरसी के मौके पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने 7 फ्रंट पर मोहर लगाते हुए अपने 7 दुश्मनों को सीधा सीधा मैसेज भेजा है। एक मुल्क और 7 दुश्मनों से मुकाबला, वाकई ये तो जंग की इंतहा है। 14 मई 1948 को इस धरती पर वजूद में आने के बाद से लेकर अब तक, यानी पिछले 76 साल से इजराइल एक के बाद एक जंग और उसके चेन रिएक्शन के मुकाबले डटकर खड़ा है। दरअसल दुश्मनों से घिरे इजराइल ने न सिर्फ एक साथ वॉर के साथ मोर्चे खोल रखे हैं, बल्कि वॉर का प्रहार झेलते हुए ताबड़तोड़ पलटवार भी कर रहा है। इजराइल किसी भी मोर्चे पर 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर इसका ऐलान भी कर दिया है। गजा में हमास से जंग, लेबनान में हिजबुल्लाह से भिड़ंत, ईरान के खिलाफ जंग की मुहिम, यमन में हूती पर पलटवार, इराक में शिया मिलिशिया पर प्रहार, सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी पर हमला, मुल्क के अंदर आतंकियों से मुकाबला। Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. हमास और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतारने और फिर गजा और लेबनान में अपने खिलाफ सिर उठाने वालों का फन कुचलने की मुहिम के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को बता दिया है कि इजराइल अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद किए बगैर चैन से नहीं बैठेगा। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बयान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को जवाब देते वक्त दिया। मैक्रों ने कहा था कि इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक देनी चाहिए, लेकिन यह हकीकत है कि इजराइल दुनिया के 7 इलाकों में जारी जंग में अपने दुश्मनों से लोहा ले रहा है। ऐसा पहली बार है जब इजराइल ने वॉर के 7 मोर्चे खोल रखे हैं। नेतन्याहू के तेवर बताते हैं कि इजराइल वॉर के फाइनल फ्रंट के लिए पूरी तरह से तैयार है। जाहिर है ऐसे में 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या इजराइल इतिहास के पन्नों का हिस्सा हो जाएगा, या फिर वो इस बार मिडिल ईस्ट का इतिहास बदल कर रख देगा? इजराइल के जंगी जहाज, जंगी बेड़े, उसके सैनिक और मिसाइलों का रुख इस वक्त 360 डिग्री पर एक साथ घूम रहे हैं। इजराइल लगातार हर वार का पुख्ता जवाब दे रहा है। यही वजह है कि ईरान को भी खुलकर जंग में सामने आना पड़ा। इजराइल का आरोप है कि यमन और सीरिया से लेकर इराक तक ईरान लगातार उसके खिलाफ आतंकी संगठनों को मदद देता आ रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपनी यहूदिया और सामरिया इलाके में हमास और ईरान समर्थित आतंकियों को भी मिट्टी में मिलाने की कस्में उठा चुका है। इजराइल को लग रहा है कि इन 7 मोर्चों को खोलने से एक बार और एक वॉर में ही अपने दुश्मनों का शिकार कर सकता है।
We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the seven-front war against Israel. इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर से ठीक एक दिन पहले जंग के 7 मोर्चों की बात कहकर दुनिया को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने वार्निंग दी है कि इजरायल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, यानी दुनिया को 2 हिस्सों में बंटना होगा, इजरायल के साथ या फिर इजरायल के दुश्मनों के साथ। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।